शिवजी ने प्रभु राम को रावण पर विजय का आशीर्वाद दिया। श्री राम जी ने भगवान शंकर जी से ज्योतिर्लिंग के रूप में सदैव वहां वास करने का वचन ले लिया और इस प्रकार रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई। नमः शिवाय। श्री रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग। जय भोलेनाथ। 12 ज्योतिर्लिंग की 12 अद्भुत कथाएं इस शो में सभी शिव भक्तों का स्वागत। महादेव के 12 ज्योतिर्लिंगों में 11वां है रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग मंदिर। ये स्थित है तमिलनाडु के रमनाथम में। राम सेतु भी वहीं स्थित है। ये मंदिर 15 एकड़ जमीन पर फैला हुआ है। इसके गोपुरम बहुत ऊंचे हैं। इसके इर्द गिर्द 4000 फुट का गलियारा है जिसमें 4000 नक्काशीदार ग्रेनाइट के खंबे हैं। यह दुनिया का सबसे लंबा गलियारा है क्योंकि इसमें उपयोग में लाया गया पत्थर इस द्वीप से नहीं है। ये मंदिर और भी अद्भुत दिखता है। गर्भगृह के अंदर 2 लिंग हैं। एक राम द्वारा रेत से निर्मित मुख्य देवता और दूसरा शिवलिंग जिसे विश्वलिंगा कहा जाता है श्री हनुमान द्वारा स्थापित है। इसे कैलाश पर्वत से लाया गया था। यहाँ रामनाथ स्वामी और उनकी पत्नी देवी पर्वतवर्धिनी के साथ साथ भगवान विष्णु, भगवान गणेश और देवी विशालाक्षी के भी अलग अलग मंदिर हैं। रामेश्वरम 4 प्रमुख तीर्थ स्थलों यानी कि 4 धाम में से एक है जिसमें बद्रीनाथ उत्तराखंड और द्वारका और पुरी ओडिशा शामिल हैं। इस मंदिर का निर्माण पांड्य राजवंश द्वारा किया गया था। ये भारत का सबसे दक्षिणी ज्योतिर्लिंग है। आइए अब सुनते हैं इस मंदिर से जुड़ी पौराणिक कथा। श्री राम जब लंका पर चढ़ाई करने के लिए समुद्र तट पर पहुंचे तो वहां उन्हें प्यास लगी और वे पानी पीने लगे। तभी आकाशवाणी हुई, मेरी पूजा किए बिना जल ग्रहण करते हो। आकाशवाणी सुनकर भगवान श्री राम ने तट की रेत से ही वहीं लिंग मूर्ति बनाई और शिव जी की पूजा करने लगे। तभी भगवान शिव जी प्रसन्न हुए और वहां प्रकट हुए। शिव जी ने प्रभु राम को रावण पर विजय का आशीर्वाद दिया। श्री राम जी ने भगवान शंकर जी से ज्योतिर्लिंग के रूप में सदैव वहां वास करने का वचन ले लिया और इस प्रकार रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई। हाँ, एक और कथा यहाँ के विश्वलिंगा से जुड़ी है जो इस प्रकार है। लंका पर विजय पाकर जब प्रभु श्री राम रामेश्वर पहुंचे तो रावण की हत्या के पाप का प्रायश्चित करने के लिए भगवान राम ने भगवान शिव से प्रार्थना करनी चाहिए। क्योंकि वहां शिव के लिए कोई मंदिर नहीं था, इसलिए उन्होंने हनुमान को लिंग लाने के लिए भगवान शिव के निवास स्थान कैलाश पर्वत पर भेजा। पूजा करने के लिए शुभ समय निकलता जा रहा था और हनुमान वापस नहीं आए थे। इसलिए सीता ने झट रेत से एक लिंग बनाया जिसकी राम ने पूजा की। लेकिन जब हनुमान वापस लौटे तो वे निराश हो गए कि राम ने उनके लिंग की प्रतीक्षा नहीं की। उनकी निराशा दूर करने के लिए श्री राम ने भक्तों को हनुमान द्वारा लाए गए लिंग की पूजा करने का आदेश दिया, जिसे उन्होंने रामलिंग से पहले का विश्वलिंग कहा। रामेश्वरम मंदिर के अंदर कुल 22 कुंड हैं। इन्हें 22 तीर्थों के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि जब भगवान श्री राम ने इन कुंडों की स्थापना की थी तो इन कुंडों में अलग अलग तीर्थों के जल लाकर डाले गए थे। इसीलिए यहाँ आकर सभी लोग इन कुंडों के जल से स्नान को अत्यधिक महत्व देते हैं।
और यही कारण है कि इसे 22 तीर्थों का स्नान भी कहा जाता है। श्री रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग की जानकारी आप सुन रहे हैं 12 ज्योतिर्लिंग की 12 अद्भुत कथाएं इस शो में। क्या आप इसके बारे में पहले से जानते थे? श्री रामेश्वरम की ये जानकारी आपको कैसी लगी? हमें कमेंट करके अवश्य बताएं।